नमस्कार दोस्तों, ट्रेडसर के मेरे इस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हमारी ये जो ऑप्शन चेन एनालिसिस की शीट है उसका हम लोगों ने तीसरा वर्जन लेके आए हुए हैं। और ये तीसरे वर्जन में क्या क्या हम लोगों ने एडिशन किया हुआ है, कैसे इसको एनहेंस किया हुआ है, वो सारा चीज़ हम लोग आज समझ लेंगे। तो पहले वह जो वर्जन में हम लोगों ने खाली डेटा प्रेजेंट किया हुआ था, उसका कुछ एनालिसिस इतना ज़्यादा नहीं था। सेकेंड वर्जन में हम लोगों ने उसका एनालिसिस, मार्केट की स्ट्रेंथ, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, उसकी सारी स्ट्रेंथ की हम लोगों ने एनालिसिस की थी। उसके बाद पुट और बाय के कुछ अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के ऊपर क्या हलचल हो रही है, इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया होता है, उसका एनालिसिस किया हुआ था। और उसके एनालिसिस के ऊपर हम लोगों ने पुट बाय और कॉल बाय के सिग्नल जनरेट किए हुए थे। लेकिन वो उतना काफ़ी नहीं है, हम लोगों को लेवल समझना है। तो लेवल समझने के लिए हम लोग मतलब कोशिश कर रहे थे कि कौन सा इसमें मॉड्यूल कैसे इस्तेमाल करे, कैसे ये रिप्रेजेंट करे। तो वो सारा चीज़ हम लोगों ने इसमें अभी तीसरे वर्जन में एडअप किया हुआ है। तो मेरे इस वीडियो ये वीडियो तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियोस आपको ऐसे मिलते रहेंगे। आपको एनालिसिस मिलती रहेगी, सेटअप के ऊपर कैसे काम करना है इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बात करते हैं ये शीट के ऊपर निफ्टी निफ्टी का जो हम लोग डैशबोर्ड है उसके ऊपर उस वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये शीट में हम लोगों ने क्या क्या एडिशन किया हुआ है, पहले हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा देते थे। अब इसमें एडिशन किया हुआ है, ये जोड़ दिया फिर निफ्टी का। उसके बाद हम लोगों ने जोड़ दिया है निफ्टी के एफएनओ के जो स्टॉक्स है उसका भी हम लोगों ने ऑप्शन चेन इसमें जोड़ दिया है। आइए समझ लेते हैं वीडियो के इस पार्ट में। अभी हम लोग समझ लेते हैं कि ये शीट कैसे काम करती है। तो इस शीट को आपको 9:20 के करीब ओपन करके रख देना है। ये अपने आप अपना ओपन प्राइस ले लेगी, करंट मार्केट प्राइस है वो ले लेगी। ये शीट जो है वो हर 1.5 मिनट में अपडेट होती है। एनएससी से जो डेटा आता है वो हर 3 मिनट में आता है। तो ये 1.5 मिनट में एक साइकिल में बैठ जाता है कि निफ्टी एनएससी का जो फ्रेश डेटा है वो हमेशा अपने पास मिलता रहे और उसका एनालिसिस होके यहाँ पर प्रेजेंट होता रहे। तो इसमें आपको इनपुट्स कुछ भी नहीं करने हैं, इसको आपको खाली ओपन करके छोड़ देना है। नेटवर्क आपका कनेक्शन अच्छा होना चाहिए तो ये डेटा अपने आप ले लेता है। ये लगभग लगभग 3 सेकंड में पूरा डेटा ले लेता है और 3 सेकंड्स में अपडेट होके अपने पास दिखाई देता है। उसका अगला साइकिल उसके बाद 1.5 मिनट में नेक्स्ट साइकिल होगा, जो होगा हर फिर से 3 सेकंड का। अगर किसी वजह से ये ओपन प्राइस अपडेट नहीं भी हुई तो फिर भी यहाँ पर एक मैनुअल अपडेट ओपन का ओपन प्राइस के लिए बटन दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो ये प्राइस अपडेट हो जाएगी। साइकिल इसकी तो चलती रहेगी, मतलब जो डेटा लेने की साइकिल है वो चलती रहेगी। अब ये समझ लेंगे कि इसमें क्या क्या है। ये मॉडल नंबर 1 है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये मॉडल नंबर 1 हमें क्या बताता है। मॉडल नंबर 1 के इसमें हम लोग यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर ओटीएम, एटीएम और आईटीएम के 3 ये दिए हुए हैं। इसमें कॉल पुट और कॉल और पुट के फिर से 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं हर एक में। इसमें आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्रीन और रेड लाइंस दिखाई दे रही होगी और कुछ परसेंटेजेस दिखाई दे रहे होंगे। तो बट ऑब्वियस है कि अगर पॉजिटिव बुलिश नेचर है तो वहाँ पर ग्रीन कलर दिखाई देगा। ग्रीन कलर है वहाँ पर। ये इनका जो भी एनालिसिस, ये शीट की जो भी एनालिसिस करती है उसके ऊपर ये लोगों का जो सेंटिमेंट्स है, ये ओटीएम में कॉल साइड के जो भी है उन लोगों का सेंटिमेंट्स है कि अगर ग्रीन कलर वहाँ पे दिखाई दे रहा है तो बुलिश नेचर है, अगर रेड कलर दिखाई दे रहा है तो ये बेरिश है। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो समझ लेते हैं। तो पहली चीज़ है कि हम लोग खाली पहले ये देखेंगे कि इन द मनी और एट द मनी ये लोगों का क्या एनालिसिस है। ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो मार्केट का पहले ये कि बुलिश है। अब बुलिश में ओटीएम का रोल क्या आता है। ओटीएम वैसे सेफ जोन में होते हैं, तो अगर ये भी पॉजिटिव बन गए तो मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाता है। क्योंकि ये लोगों को भी लग रहा है कि मार्केट पॉजिटिव जाएगा, तो उसमें जो कॉल के जिन्होंने भी ऑप्शंस बेचे होंगे, कॉल के जो भी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस बेचे होंगे, तो उन लोगों को लगता है कि पोजीशन खतरे में आ रही है, वो वहाँ से निकलेंगे, उनकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो बट ऑब्वियस है वहाँ पर ग्रीन कलर का मार्क आ जाएगा या फिर ये फिगर जो है वो पॉजिटिव दिखाई देंगे और तब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बना सकता है। मतलब क्या हो गया कि एट द मनी और इन द मनी ये मार्केट की दोनों मिला के एक डायरेक्शन बता देते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव है तो ये बुलिश है, या फिर ग्रीन कलर के हैं और रेड कलर के हैं, या फिर नेगेटिव है तो बेरिश है।
अब ये समझना कैसे है, ये दोनों का मिला के यहाँ पर जो फिगर्स है वो फाइनल फिगर्स आपको दिखाई देती है। मतलब कॉल और पुट का जोड़ के तो ये फिगर्स आपको पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो दिखाई देगी। ये कलर तो अलग अलग दोनों के लिए अलग अलग है। अलग अलग मतलब एक ग्रीन होगा एक रेड होगा या फिर दोनों ग्रीन होंगे। जैसे यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हो कि ओटीएम में दोनों ग्रीन है। ये एट द मनी में रेड ज़्यादा है, ग्रीन का ये कम है। मतलब एट द मनी पे एक स्ट्रेंथ अच्छी खासी बनी हुई है वहाँ पर। और यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। तो उसकी वजह से ये रेड कलर स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनकी परसेंटेज 49 माइनस दिखाई दे रही है और उसी अगेंस्ट में पुट की स्ट्रेंथ सिर्फ 5% पॉजिटिव दिखाई दे रही है। इसकी वजह से ये -44% है। तो ये आपको बता देगा यहाँ पर कि मार्केट उस डायरेक्शन में जा सकता है कि नहीं जा सकता है। अब यहाँ पर कैसे एनालिसिस हो गया कि नीचे जो इन द मनी है उनकी स्ट्रेंथ आपको दिखाई दे रही है +29% के यहाँ पर है। एट द मनी पे क्या हुआ है, -44% है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे के लोगों लोगों को लग रहा है कि मार्केट ये ऊपर जाएगी और एट द मनी ने यहाँ पर रोक के रखा हुआ है। उन्होंने यहाँ पर बैरियर क्रिएट किया हुआ है, वो ऊपर जाने नहीं दे रहे। लेकिन ये जब मार्केट नीचे से ऊपर आ रही थी तब से इनका सेंटिमेंट हो गया कि ये बुलिश जा सकती है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखाई दे रहा होगा। इधर बेरिश होके यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेरिश बन गया। मतलब क्या हो गया कि ये नीचे से जो भी मार्केट ऊपर चली है यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस और यहाँ पर 17,900 के यहाँ पर बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। तो इसको देखते ही आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट अगर नीचे से ऊपर आ रही है तो कहाँ तक ऊपर जा सकती है और कहाँ तक हम लोगों का ट्रेड का सेटअप बन सकता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो ये तीनों का एनालिसिस ऐसे होता है। तो ये इसको देख के ही आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि निफ्टी ये मूवमेंट देगी, यहाँ तक जा सकती है। एक प्रोजेक्टेड मूवमेंट होती है जो आईवी के ऊपर होती है। ये आईवी का मतलब इंडिया विक्स नहीं है। ये आईवी का मतलब है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ये कॉल के जो भी अपने स्ट्राइक प्राइस है और पुट के जो भी है उनका प्राइस कैसे चेंज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसके हिसाब से ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वहाँ पर आती है। और वो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के हिसाब से हम लोग वहाँ पर एनालिसिस करके ये बता देते हैं कि मार्केट अभी के इसमें स्टेज में कहाँ तक मूवमेंट दे सकता है। ये 50 पॉइंट ऊपर की मूवमेंट दे सकता है या फिर 50 पॉइंट नीचे की दे सकता है। और वो मोमेंटली होता है, उसी वक्त के लिए होता है। जब तक नेक्स्ट एनालिसिस आके नेक्स्ट फिगर्स हमारे पास आ गई तो ये एनालिसिस बदल सकता है। क्योंकि मार्केट का एक डायरेक्शन होता है तो वो डायरेक्शन में जाते जाते एक ऊपर की मूवमेंट दे सकता है, फिर से नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है और नीचे आएगा। तो मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में तो नहीं आएगा, ये ऐसे करते 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 आएगा नीचे। तो यहाँ पर अगर हम लोगों का डेटा आ गया और ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ने ऊपर का ट्रेंड पकड़ लिया, ये नहीं है बिल्कुल। ये खाली इतने ही पॉइंट्स तक ऊपर जाएगा, फिर से वहाँ से अपनी नीचे की रेंज पकड़ लेगा। तो मेरे सेटअप में अगर मार्केट यहाँ पर है और यहाँ पर मुझे अप मूवमेंट दिखाई दे रही है तो मैं अपना अगर पुट बाय के लिए देख रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। इसको थोड़ा सा ऊपर की जो भी मूवमेंट है, इसका रिट्रेसमेंट है, उसके लिए वेट करूंगा और वहां पर मेरी पोजीशन बना लूंगा फिर। तो ये यहाँ पर आपको ये डेटा पर पता चल जाता है। और ओवरऑल मार्केट की स्ट्रेंथ कैसी है वो यहाँ पर आपको ये दोनों के फिगर्स यहाँ पर बता देते हैं और कलर्स ही बता देते हैं। फिगर्स से ज़्यादा कलर्स ही बता देते हैं कि मार्केट कैसे रहेगा। तो ये सारा जो है इसका इंडिविजुअल एनालिसिस के बाद ये फाइनल एनालिसिस यहाँ पर आपको बता देता है कि किस टाइप में मार्केट की डायरेक्शन है। ये अगर ये पूरा का पूरा ये ग्रीन कलर का हो गया मतलब ये तीनों भी वहाँ पर ग्रीन कलर के हो गए और ये स्ट्रॉन्ग बेरिश हो गया, स्ट्रॉन्ग बुलिश हो गया। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है मॉड्यूल 1 में। अब इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि वहाँ जो दिखाई दे रहा है तो इसका मैं कैसे देखूंगा, इसको कैसे समझूंगा। देखने पर ही पता चल जाता है इमीडिएटली। 2 मिनट 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे एनालिसिस के लिए। जैसे मैंने अभी जो आपको समझाया उसके ऊपर आपने थोड़ा सा भी इसके ऊपर ध्यान देकर मतलब ध्यान दिया तो आपको 2 सेकंड में एनालिसिस हो जाएगा कि यस ये दोनों के फिगर्स इसको ये क्या कर रहा है, मतलब काउंटर कर रहा है कि इसको सपोर्टिव है ये दोनों फिगर्स के लिए। और ये दोनों फिगर्स का हिसाब क्या बन रहा है। ये अगर पॉजिटिव है तो आपको ग्रीन कलर में तो दिखाई देगा, अगर नेगेटिव है तो
रेड कलर में दिखाई देगा। तो वो सारा चीज़ पहले तो नीचे के ये दो फिगर्स देख कर ही आपको पता चल जाएगा। ऊपर के देखने पर थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस हो जाएगा। अब आते हैं मॉड्यूल नंबर 2 पे। मॉड्यूल नंबर 2 में हम लोगों ने पूरा का पूरा ओआई का डेटा, उसका चेंज ऑफ ओआई, टोटल ओआई, कॉल और पुट साइड के यहाँ पर टेबलेट किया हुआ है। यहाँ पर जो मैक्सिमम है उसको वाइट कलर के बॉर्डर में यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है। ये आपको दो ऐसी स्ट्राइक प्राइस चुन के देगा जहाँ पर मैक्सिमम फिगर्स है, मतलब टोटल ओआई जहाँ पर ज़्यादा है, ऐसे दो, फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट नंबर जहाँ पर सबसे ज़्यादा है और उससे जो नेक्स्ट है इमिडिएटली उसका, यहाँ पर ये ज़्यादा है। और जब भी सारे नेगेटिव हो गए तो उसमें ये ज़्यादा है, वो आपको यहाँ पर बता देगा। उसके बाद यहाँ पर जो इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस है उनका क्या पोजीशन है, उनका क्या कहना है, वो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि उनको फिगर आउट हम लोग कैसे कर सकते हैं। उसका एनालिसिस यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है कि ये स्ट्राइक प्राइस वालों को लग रहा है कि मार्केट बेरिश रहेगी, ये लोगों को लग रहा है कि बुलिश रहेगी। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेरिश है और रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको दिखाई देगा, मतलब मार्केट 17,900 के ऊपर ज़्यादा जाएगी नहीं, थोड़ी सी तो जाएगी, बट ऑब्वियस है 17,000 अगर 900 पे रेजिस्टेंस बना हुआ है तो मार्केट एक 17,920 या फिर 17,935 तक की एक ऊपर की मूवमेंट हमें दे सकती है और फिर यहाँ से नीचे आ सकती है। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से जो पुश इनका बैठा हुआ है पुट बाय की तरफ, अगर मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो मैंने यहाँ पर पुट बाय कर लिया, तो बट ऑब्वियस है मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर पहले खाया जाएगा, तो ये तो स्टॉप लॉस हंटिंग होती ही है, तो वहां तक वो ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो एक ऐसा एक एक्सटेंशन हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस में दिखाई देता है, जहां पर भी रेजिस्टेंस हो उसके ऊपर जाएगा, फिर उस रेजिस्टेंस को ये ऑनर करेगा और उसके नीचे आ जाएगा। वैसे ही सपोर्ट होगा तो मार्केट नीचे आएगी, इसके इस सपोर्ट के नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी। ये हमेशा ऐसे ही नहीं होता है, लेकिन ये होने के चांसेस यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए ये होते रहते हैं और ये सिचुएशन बहुत बार होती है। तो हम लोगों को हमेशा ट्रेड सेटअप लेते वक्त क्यों ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पर भी रेजिस्टेंस बना हुआ है या फिर सपोर्ट बना हुआ है, तो अगर मार्केट ये डायरेक्शन में नीचे से ऊपर आ रही है तो इमीडिएटली रेजिस्टेंस पे आने पर ही हम लोग यहाँ पर मार्केट थोड़ी रुकेगी रुकेगी रुकेगी, और ये इमीडिएटली अपनी पोजीशन नहीं ओपन करनी है। ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाकर कहीं ऊपर के लेवल से ये नीचे आ रही है तो हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस के नीचे अपनी पोजीशन पुट साइड की, अगर पुट बाय के लिए देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर पोजीशन बना लेते हैं। उसी प्रकार कॉल बाय के लिए पोजीशन हम लोग सपोर्ट के ऊपर ऐसी देख लेते हैं जहाँ पर मार्केट नीचे जाकर ऊपर का ट्रेंड पकड़ ले तब। अगर ये नीचे मतलब होगा क्या कि यहाँ मान लीजिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है और मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा रही है, लेकिन इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ ही दिया और यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ये टाइम स्पेंड करके ऊपर गई, फिर टाइम स्पेंड किया, अब लग रही है कि नीचे आएगी नीचे आएगी, लेकिन मार्केट ने ऊपर का अपना मोमेंट कंटिन्यू हो गया, तो ये रेजिस्टेंस वीक हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को हमेशा एक रिट्रेसमेंट और उसका यूटर्न के लिए रुकना है। ये रेजिस्टेंस को यूटर्न लेके अगर मार्केट नीचे आ गई तो ये रेजिस्टेंस को ऑनर कर दिया, वरना ये रेजिस्टेंस वीक हो गया, उसके बाद ही अपनी पोजीशन बनानी है। अगर ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी है वो अगर बहुत स्ट्रांग है तो मार्केट यहीं पर टाइम स्पेंड बहुत करेगी, बहुत टाइम स्पेंड करने करके नीचे आ सकती है। वैसे ही सपोर्ट के लेवल में यहाँ पर टाइम स्पेंड करके ऊपर जा सकती है। कोई भी रेजिस्टेंस हो, अगर मार्केट यहीं से नीचे जाने लगती है तो रेजिस्टेंस को छोड़ के थोड़े पॉइंट नीचे अपनी पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं, या फिर मार्केट अगर ऊपर जाके नीचे आ रही है तो हम लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं, जो एक सेफ पोजीशन बन जाएगी। अब ये सेकंड मॉड्यूल में यहाँ पर आपको सारे के ये एनालिसिस, यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जो भी वैल्यूज़ है वो पता चल जाएंगे, इंडिविजुअल पीसीआर पता चल जाएगा, और यहाँ पर आपको ये सेंटिमेंट जो भी है अलग अलग स्ट्राइक प्राइस की जो भी सेंटिमेंट्स है वो सारे यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो उस हिसाब से आप अपना ट्रेड सेटअप के लिए आपके ट्रेड में ये आपको मतलब सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर आपको आपके ट्रेड में काउंटर हो रहा है, मतलब यहाँ पर अगर बेरिश पूरा का पूरा है और मैं कॉल साइड में बैठा हूँ तो वो ज़्यादा फायदा नहीं देगा। मार्केट एक थोड़ी सी मूवमेंट देके नीचे आ जाएगी, फिर थोड़ी सी मूवमेंट देके नीचे आ जाएगी, फिर थोड़ी सी एक ऊपर की मूवमेंट नीचे आ जाएगी, और मुझे हमेशा लगता रहेगा यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी। लेकिन अगर ये सेंटिमेंट्स पूरे के पूरे बेरिश बन चुके हैं तो वो वैसा नहीं होगा। और उसको क्या को हेल्प कैसे होता है,
अगर ये सेम इसमें ये भी बेरिश हो जाए तो ये तो तय है कि फिर मार्केट बहुत अच्छी तरीके से नीचे आने वाली है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैसे मतलब हेल्प कर रहे हैं कि काउंटर कर रहे हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में है कि सेम डायरेक्शन में है, उस हिसाब से। और ये भी फिगर्स है, ये जो फिगर्स है और ये जो सेंटिमेंट्स है, ये आपको यहीं पर पता चल जाता है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में कैसे जाने वाली है। अब हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 3 और 4 की। तो उसके लिए मैं ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अभी हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 3 की। ये मॉड्यूल जो है वो हम लोगों ने चेंज किया हुआ है, इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए हुए हैं। तो ये जो मॉड्यूल नंबर 3 है, इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर एक कॉल बाय दिखाई दे रहा है, पुट बाय दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, रिस्की है, सेफर है, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेम वे में। तो वो सारा क्या क्या इंडिकेट करता है वो समझ लेंगे। तो पहले आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है कि मार्केट अभी कौन से स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा है। 17,900 के स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा है, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। रेजिस्टेंस ये साइड में है, सपोर्ट ये साइड राइट साइड में है, और रेजिस्टेंस लेफ्ट साइड में यहाँ पर इंडिकेट होता है। उसके साथ ऊपर का इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 950 पे बना हुआ है। उसी प्रकार सपोर्ट जो है वो 800 पे और 850 के ऊपर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। ये आपको सारा यहाँ पर दिखाई देता है। अब ये दोनों में से रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट के हिसाब से रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्गर देन सपोर्ट। तो मार्केट तो नीचे से ऊपर आई है, तो पहले इसने 800 का या 700 का रेजिस्टेंस होगा उसको वीक बनाया, 17,700 का। उसके बाद 17,800 का जो रेजिस्टेंस है उसको वीक बनाया। लेकिन 17,900 का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत स्ट्रांग है, तो उसकी वजह से यहाँ से तो मार्केट अभी ऊपर जाएगी नहीं। ये जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग मतलब जो भी होगा 17,900 का रेजिस्टेंस है, तो हम लोग ये ट्रेड लेते वक्त 17,900 को क्रॉस होने के बाद 17,000 अप्रोक्सीमेटली ये 20 या 17,935 तक ऊपर जा सकता है निफ्टी। तो वहाँ तक हम लोग वेट करेंगे और उसके बाद ही अपना ट्रेड एस्टेब्लिश करेंगे। तो ये कैसे होता है कि यहाँ पर एक सेफर फिगर दी हुई है और यहाँ पर रिस्की फिगर दी हुई है। तो ये क्या बताता है कि मार्केट अभी अगर ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, 17,900 का जो रेजिस्टेंस है तो उसको भी अभी ब्रेक नहीं किया है। मतलब रेजिस्टेंस को प्राइस ने ब्रेक किया हुआ है लेकिन रेजिस्टेंस अभी तक नहीं टूटा है। तो मार्केट ये ऊपर कंटिन्यू हो रही है। मान लीजिए मार्केट 17,935 तक ऊपर गई, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ से यू टर्न ले सकती है मार्केट और नीचे आ सकती है। तो इसकी वजह से 17,920 की ये जो फिगर है उसके नीचे हमें कभी भी एक पुट की पोजीशन बनाना सेफ है। यहाँ पर पुट बाय की पोजीशन बन सकती है। थर्सडे के दिन छोड़ दीजिए, थर्सडे के दिन मतलब किधर भी मूवमेंट कैसे भी होती है, तो वो थर्सडे के दिन अगर ट्रेड ना करे तो भी अच्छा है, या फिर नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से ट्रेड करनी है, वो जरा अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस देती है। मतलब नेक्स्ट वीक की इसके ऊपर ऑप्शन चेन के ऊपर डेटा ये देख सकते हैं, क्योंकि डेटा वही रहेगा मार्केट का दोनों के इसमें। लेकिन ठीक है, ओआई का वो डेटा अलग रहेगा लेकिन मार्केट एनालिसिस का जो डेटा है वो वही रहेगा। तो इस हिसाब से 17,920 की एक सेफर पोजीशन बन जाती है कि इसके नीचे मैं कहीं पर 17,908 पे पुट बाय करूं और मेरा जो एसएल है वो 17,920 के यहाँ पर मेरा एसएल रखूं। तो 17,908 17,900 पे मेरी एक पोजीशन यहाँ पर मैं ओपन कर सकता हूँ सेफली। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ है कि रिस्की पोजीशंस है। तो ये जो 17,900 का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर ये टूटा नहीं, मार्केट ने एक अच्छा खासा किसी वजह से हाई जंप दे दिया, एकदम से हाई जंप दे दिया, और मार्केट कहीं पर जाकर 17,980 तक ऊपर अगर हाई जंप दे दिया, तो वहाँ से अगर ये नीचे आ रही है तो 17,970 इस पोजीशन पर मेरी एक रिस्की पोजीशन ओपन हो सकती है। जो मतलब यहाँ इसके नीचे रिस्की पोजीशन ओपन हो सकती है जो होगी 17,950 या 17,940 के यहाँ पर ओपन हो सकती है। और एसएल मेरा 17,970 पे रहेगा, क्योंकि 17,900 एग्जैक्टली ऐसे कोई नहीं पकड़ सकता है, इसके ऊपर पकड़ना नहीं चाहेगा कि 75 पे ही मैं ले लूँ पोजीशन, ये ज़रा गलत होगा। उसके नीचे अगर हम लोग पकड़ना चाहेंगे तो मार्केट अगर स्ट्रांगली नीचे आ रही है
तो हम लोग ये अगर पोजीशन पे पकड़ेंगे तो हो सकता है कि मार्केट ये जो ऐसा पैटर्न बना हुआ है और रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत हाई जा चुकी है, फिर से एक रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ दे दे, अपने स्टॉप लॉस के करीब में आ जाए और फिर वहाँ से फिर से नीचे आ जाए। तो इसकी वजह से एक रिस्की पोजीशन यहाँ पर बन जाता है। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है 17,790 के यहाँ पर एक रिस्की पोजीशन बनी हुई है। मतलब क्या हुआ कि 17,900 का ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, अगर मार्केट ने इसको ऊपर जाके नीचे आके ऑनर कर दिया या फिर मार्केट ने इसी लेवल के यहाँ से नीचे आ गई, तो क्या होता है कि एक पोजीशन ऐसी बन जाती है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा रुक सकती है, या फिर इसको कंटिन्यू होने से पहले रुक सकती है, या फिर ऊपर का थोड़ा मोमेंट देने के बाद नीचे आ सकती है। ये दोनों केसेस वहाँ पर बन जाती है। जो पोजीशन होगी 17,790, तो इसके नीचे अगर मैं पोजीशन कोई भी ओपन करना चाहूँ, मतलब 17,770 या फिर 17,760, यहाँ पर मेरी अगर पोजीशन ओपन हो रही है, तो एक रिस्की पोजीशन हो जाएगी। वहाँ पर मार्केट थोड़ा सा एक नीचे का मूवमेंट देने के बाद एक ऊपर का मूवमेंट दे सकती है, फिर नीचे जा सकती है। तो इसके लिए ये रिस्की पोजीशन हो सकती है। लेकिन क्या ये बता के जाते हैं कि अगर मेरी कौन सी भी पोजीशन यहाँ पर ऊपर की तरफ ओपन हो, तो 17,970 के यहाँ पर एक रिस्की पोजीशन ओपन हो और वो अगर चल जाए, मतलब वो ट्रेड अगर अपनी अच्छी खासी चल जाए, तो 17,920 ये अपने पास एक सेफर पोजीशन है। तो यहाँ से भी अगर नीचे चली जाए, तो ये कितना तक नीचे आ सकती है, 17,790 ये लेवल तक ये नीचे आ सकती है। इसके बीच में कौन से बैरियर्स है, 17,880 और 17,820, ये दोनों ही इसके बीच में बैरियर्स बने हुए हैं, जहाँ पर प्राइस थोड़ी देर के लिए थोड़ा मतलब रिट्रेसमेंट या फिर एक रुक सकती है यहाँ पर, फिर यहाँ पर रुकेगी, फिर नीचे आ जाएगी 17,790 के लेवल पे। तो मार्केट का ये जो फॉल है उसमें ये जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे अपनी या फिर यहाँ कहीं पर अपनी पोजीशन है 17,900, ये 17,910 पकड़ लेता हूँ मैं, इसको 10 कर देता हूँ, और ये 17,920 अपना एसएल हो गया। तो यहाँ पर मेरी पोजीशन है, ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, मार्केट ने यहाँ से यूटर्न ले लिया है। तो नीचे आते वक्त पहले ये 17,880 के यहाँ पर थोड़ा सा रुकेगी, ऊपर की मूवमेंट दिखाई दे सकती है और फिर नीचे जाएगी ये लेवल पे। फिर उसके बाद 17,850 के यहाँ पर भी थोड़ा सा एक हॉल्ट हो सकता है। अगर मार्केट कमज़ोर है तो 17,820 और उसके नीचे 17,790, यहाँ तक ये नीचे आ सकती है। क्योंकि अभी क्या हो गया कि यहाँ पर अगर पोजीशन स्ट्रांग बनी हुई है, तो ये एक सपोर्ट अगर यहाँ पर होगा, मान लीजिए ये 17,800 पे जो सपोर्ट है उसको ये तोड़ के एक्सटेंड होके वापस ऊपर की तरफ मुड़ सकती है। तो ये कहाँ से मुड़ेगी, 17,780 इसके यहाँ से ऊपर जा सकती है, या फिर 17,760 के यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। तो अगर इस सपोर्ट को ऑनर करना है तो ये यहाँ तक जाके ऊपर जा सकती है। इसके लिए एक टारगेट बन जाता है कि यहाँ पर एक पोजीशन लेना रिस्की है, और अगर पोजीशन ये पोजीशन है या ये पोजीशन ले ली है, तो यहाँ पर तक एक टारगेट बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें कैसी है कि मार्केट को मैं डायरेक्शन ये मतलब प्रोजेक्शन नहीं कर सकता हूँ। मार्केट के लिए प्रोजेक्शन कभी भी नहीं करनी चाहिए। मार्केट जहाँ जा रही है उस साइड में हम लोग कैसे ट्रेड लेना है उसके लिए सेटअप करना चाहिए। टारगेट्स अपने वहाँ तक रखने चाहिए जहाँ तक हम लोग एनालिसिस करके यहाँ पर बता देते हैं, लेकिन वही टारगेट मिलेंगे ये ऐसा कुछ रूल नहीं है कि उसी वहीं पर जाकर मार्केट यूटर्न ले लेगी, या फिर ये यहाँ पर फिगर दिखाई दे रही है तो यहीं से ले लेगी। हो सकता है मार्केट 18 मतलब 17,900 से अगर नीचे आ रही है तो 17,850 से ही यूटर्न ले ले, और अपने मतलब जो भी अगर स्टॉप लॉस यहाँ पर 920 पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, तो अगर यहीं से यूटर्न लेके ये 880 के ऊपर अगर जा रही है, तो हम लोगों को अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके जीरो लेवल में छूट जाना चाहिए वहाँ पर। या फिर स्टॉप लॉस जो हिट करना चाहते हैं उनकी अलग बात है, मतलब स्टॉप लॉस हिट क्यों होने देना है, अगर यहाँ पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं तो हम लोग यहाँ पर जीरो में निकल सकते हैं।
तो ये सेटअप करने पर ये सब पॉसिबल होता है, रैंडम ट्रेड्स में कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। रैंडम ट्रेड्स लेंगे कभी भी मार्केट पलट सकती है, और कभी भी स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस क्या है, पूरा का पूरा प्रीमियम भी खा सकती है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे फिगर्स है, यहाँ पर बाय लिखा हुआ है। ये बाय बाय एट है, मतलब क्या हुआ, ये है कॉल बाय। और ये सेल एट है, इसका मतलब हो गया पुट बाय। ये कॉल और पुट बाय या फिर बाय या सेल के अपने फिगर्स है। तो मार्केट की जो भी ओपनिंग प्राइस है, पहले वहां पर आपको ये ओपन दिखाई दे रहा है। ये जो ओपन है उस हिसाब से मुझे कहाँ पर उसको बाय कर, किसके कौन से रेंज में उसको बाय करना है, कौन से प्राइस के ऊपर बाय करना है। फिर उसके बाद उसके टारगेट जो है, रेजिस्टेंस कहाँ पर आएगा, T1 T2 R1 R2, ये सारे फिगर्स आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। और जैसे जैसे मार्केट ये कवर, मतलब पॉइंट्स कवर करती जाएगी, वैसे ये यहाँ पर ग्रीन कलर में कंप्लीट हो गया, ये ब्रेक हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये ब्रेक हो गया करके आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि मैंने जो अभी यहाँ पर अगर मतलब ट्रेड के सेटअप के हिसाब से यहाँ पर अगर ट्रेड ले ली, और मेरा अगर टारगेट मैंने T4 रखा हुआ है, तो मेरा यहाँ पर ये डन, ये ब्रेक, फिर ये डन, ये ब्रेक, ये डन, ये ब्रेक, ये होता है कि नहीं होता है, क्या मैं ज़्यादा बड़े टारगेट रख रहा हूँ, या फिर मुझे थोड़ा सा मार्केट का एनालिसिस करके टारगेट्स दूसरे रखने चाहिए और वहाँ से निकलना चाहिए, क्या मार्केट ने इसी पोजीशन से रिवर्स देके फिर मतलब ऐसे ऊपर की तरफ गई है। वो सारा चीज़ के लिए ये फिगर्स जो है वो आपको वहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं कि मार्केट कौन से पोजीशन पे है और मैक्सिमम कहाँ जाके रिटर्न आ गई है। सिमिलर अगर पुट बाय की पोजीशन है तो यहाँ पर ये जो है, ये कौन से हिसाब से बना हुआ है, ये गैन कैलकुलेटर के हिसाब से ये फिगर्स बनी हुई है। अब इनके बारे में अगर आपको जानना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। ये एक बहुत ही मतलब मशहूर व्यक्ति है जो यूएस के इसमें अपने ट्रेडिंग के लिए बहुत ही मशहूर है। इनके जो प्रोजेक्शंस है, कैलकुलेशंस है, वो बहुत ही मतलब खतरनाक चीज़ है। वो सारी चीज़ जिसको समझने में बहुत टाइम लगता है, जिसको एनालिसिस कर, मतलब उनका जो भी लिखा हुआ मटेरियल है उसको एनालिसिस करने में ही टाइम लगता है। लेकिन ये ठीक है, हम लोग यहाँ पर उसको एक मतलब ये एनालिसिस करते हैं, वो पूरा का पूरा समझ लेते हैं, समझने के बाद इनकॉर्पोरेट करते हैं शीट में और आपके सामने ये रेडीमेड पैकेज में दे देते हैं। लेकिन इनके बारे में आपको जानना है तो आप यूट्यूब में जाके GANN ज्ञान कैलकुलेटर या ऐसे मतलब ये ज्ञान ट्रेडिंग के इसमें आप कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको इनको वीडियोस दिख वहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर अभी दो चीज़ें हैं, ये एक ओपन है। अब ये ओपन के अलावा वहाँ पर आपको कुछ अलग दिखाई देगा, वो है हाई। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हाई भी दिखाई देगा और एक लो भी दिखाई देगा यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होता है, अब ये लो भी दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आ गया होगा कि कैसे ये होता है। अब जैसे आज की हम लोग मार्केट को देखेंगे तो सुबह मार्केट एक ओपन प्राइस से चली, नीचे आ गई, फिर एक नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, नीचे 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 तक गई, एक उसने लोअर वैल्यू अचीव की, कुछ 17,700 के आसपास होगी। तो ये 17,000, मैं तो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, तो 17,700 या 17,750 के आसपास कहीं पर मार्केट ये नीचे आई है। तो वहाँ से उसने एक सपोर्ट ले लिया, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वो लेने के बाद मार्केट ऊपर जाने लगी। अब क्या होता है कि मैं ओपन प्राइस के हिसाब से अगर मेरे ट्रेड सेटअप करूँगा तो मुझे यहाँ पर कहीं पर एक सेल का सिग्नल मिलेगा और ऊपर की तरफ बाय का होगा। सेल का मतलब पुट बाय का, और बाय का इसका मतलब है कॉल बाय का। तो ये यहाँ पर होगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे आ गई तो मुझे मेरी वैल्यूज़ को रिफ्रेश करना है, तो मैं इसको अगर लो करूँगा, क्योंकि मुझे अभी पता है मार्केट नीचे आके एक ऊपर का ट्रेंड ले चुकी, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है और ये एक लो हो सकता है उस दिन का। तो जैसे मैं इसको लो करूँगा तो अपनी ये शीट क्या करेगी, निफ्टी का जो भी डेटा है वो रिफ्रेश कर देगी, मतलब ओपन प्राइस जो है, ओपन हाई लो और क्लोज, तो इसमें से ये जो प्राइसिंग है वो अपडेटेड प्राइस ले लेगी और उस हिसाब से लो एंड पे कहाँ मैं बाय कर सकता हूँ वो आपको बता देगी। जैसे ही मैंने इसको लो किया, सेल के फिगर्स में कुछ चेंजेस नहीं आए, लेकिन बाय के फिगर्स में यहाँ पर ये बदल गए। और वो बदलने के बाद मुझे जो मार्केट का ये जो डाउन ट्रेड चल रहा था और ऊपर की तरफ जा रही है, तो मुझे वहाँ पर एक पोजीशन का ये मिल गया कि 17,789 पे मैं अपनी एक कॉल बाय की पोजीशन बना सकता हूँ। मेरा टारगेट क्या रह सकता है कि मान लीजिए अभी 17,800 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है।
तो पहला टारगेट रहेगा कि ये 17,800 का रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो 17,820 तक ये ऊपर की तरफ जा सकता है। वहां से अगर नीचे आ रहा है तो मैं मेरी पोजीशन यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ 17,800 पे। अगर ये कंटिन्यू हो रहा है या फिर ये रेजिस्टेंस अगर वीक हो गया तो मैं अपनी पोजीशंस कॉल की बना के रखूंगा, और ऊपर की पोजीशन नेक्स्ट लेवल 17,900 के लिए मैं अपनी पोजीशन देख लूँगा। वो टारगेट्स मेरे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि 17,822 का पहला रेजिस्टेंस है, 17,056 का दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है। तो जैसे जैसे ये मार्केट ऊपर जा रही है तो यहाँ पर आपको, अगर आपकी पोजीशन बनी हुई है तो ये आपका टारगेट डन हो गया, ये टारगेट डन हो गया, ये टारगेट डन हो गया, ये टारगेट मतलब ये टारगेट डन नहीं हुआ, मतलब ठीक है 17,916 तक ये ऊपर गई, और उसके बाद नीचे आने की वजह से ये टारगेट में से ये फिगर्स यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन वो डन हो गया, ये भी टारगेट डन हो गया, और ये रेजिस्टेंस 17,023 का ऑनर हो गया। मतलब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का एक ये बना हुआ है वो रेजिस्टेंस ऑनर हो गया। अब बट ऑब्वियसली 17,900 ये हम राउंड फिगर्स में देखते हैं, लेकिन ये जो कैसे होता है कि 17,900 का है तो ये ऊपर जाके जो नीचे आएगी वो 17,920। एक बेसिक ऐसा ये है कि वहां तक ये ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगी। उसको अगर 17,920 को क्रॉस कर गई, 17,920 इसको अगर क्रॉस करके ऊपर गई मार्केट, तो अपना ये 17,900 का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ये वीक हो जाएगा, ये कमज़ोर हो जाएगा। और यहाँ से अगर ऊपर जाके 17,950 को ये मार्केट टच करके वहाँ पे सस्टेन हो गई थोड़ी देर के लिए, तो बट ऑब्वियस है ये ऊपर जाएगी 17,980 का ये फिगर देख सकती है, और उसके बाद 18,020 तक ये ऊपर जा सकती है। तो ये हमेशा एक 20, 50, 80 ये जो फिगर्स है ये हमेशा ऐसे रिपीट होते रहते हैं। तो इसको समझने के लिए ऐसा है कि अगर कुछ रेजिस्टेंस किसी स्ट्राइक प्राइस पर बना हुआ है तो ऊपर जाकर नीचे आ सकती है, इसको तोड़ दिया तो यहाँ पर रुक सकती है मार्केट। यहाँ पर अगर अपने थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके ऊपर जाने लगी तो ये 80 पर थोड़ी देर के लिए रुक सकती है, इसको यहाँ से नीचे आ सकती है, या फिर यहाँ से ऊपर जाएगी तो ये 20 का बैरियर यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ तक नीचे आ सकती है। तो ये जो वेव फॉर्मेशन होता है ये वही होता है कि ये 20 पे हो गया, ये 50 पे थोड़ा टाइम स्पेंड हो गया, फिर से ऊपर गई, ये यहाँ टाइम स्पेंड, सॉरी ये 50 के टाइम स्पेंड हो गया, ये 20 का हो गया, ये अपना पहला रेजिस्टेंस नीचे वाला होगा वो कुछ 880 का होगा, यहाँ पर टाइम स्पेंड करके ये ऊपर चली गई, फिर ये 80 का होगा, फिर उसके ऊपर ये 20 का होगा। तो ये इसके पहले जो भी फिगर्स है 17,800, 17,900, ये 18,020, ये इस डायरेक्शन में मार्केट, इस प्रकार की मार्केट की मूवमेंट रहती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये जो हम लोगों ने ऐड की हुई है वो आपका ट्रेड सेटअप के लिए है। वो आपको बता देती है कि कहाँ पर आपका ट्रेड बन सकता है, अगर ये पोजीशन पे बन सकता है तो कहाँ तक जाएगा, क्योंकि मार्केट अगर नीचे आ गई है और मुझे अभी भी वहाँ पर यहाँ पर कुछ सिग्नल्स नहीं बन रहे हैं तो मुझे यहाँ पर भी दिखाई देंगे। और ये जो हाईलाइट किया हुआ होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्गर देन सपोर्ट। इसकी वजह से पुट के साइड में मुझे यहाँ पर ब्राइट फिगर्स दिखाई दे रहे हैं और कॉल की तरफ थोड़े से ग्रे कलर में दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो कलर है वाइट, यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ इसको जरा क्लियर करके, ये जो कलर इसका फॉन्ट का कलर है वाइट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ग्रे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोगों को देखना नहीं है और फिलहाल के स्टेज में इसी साइड को देखना है। वैसे ही मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो ये कलर इसका वाइट में चेंज हो जाएगा और ये ग्रे हो जाएगा, तो तब हमें यहीं पर फोकस ज़्यादा करना है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कुछ इंडिकेटिव मेथड में यहाँ पर दिखाई देता है जो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर मेरी कॉल की पोजीशन एस्टेब्लिश हो रही है, यहाँ पर नो ट्रेड जैसे दिखाई दे रहा है, वहाँ पर यहाँ पर कॉल बाय या पुट बाय के ये सिग्नल्स आते हैं, तो इसके साथ मुझे अगर कॉल बाय के सिग्नल्स आ गए यहाँ पर तो ये तो और अच्छा है कि मेरा ये ट्रेड कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर भी मुझे सिग्नल्स मिल रहे कॉल बाय के, और यहाँ पर भी मेरे ट्रेड सेटअप के लिए मेरे पास लेवल्स है, तो मैं ये लेवल पे ऊपर काम कर सकता हूँ। जब तक ये कॉल बाय के सिग्नल्स यहाँ पर चलते रहेंगे तब तक मैं उस ट्रेड में बैठा रहूँगा। अब ये चौथा मॉडल है, ये मॉडल जो है इस मॉडल के लिए हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये आईवी दिखाई देगा जो हम लोगों ने बात की थी
इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की जो हमने बात की थी वो ये है, ये इंडिया विक्स के कुछ फिगर, इसका कुछ लेना देना नहीं है। अब इसमें आपको लास्ट ट्रेडिंग प्राइस दिखाई देगी, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस दिखाई देंगे, लॉट की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि ये लॉट का कितना वैल्यू बन जाता है। एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो वहीं से आपको ड्रैग की हुई होती है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन इसका इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी के साथ किया हुआ है, तो ये आपको यहाँ पर बता देगा कि कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। लेकिन इसको आप इग्नोर कर दो फिलहाल के लिए। और ये इंट्रिंसिक वैल्यू बता देगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब मेरी कितनी उसमें से वैल्यू जा सकती है और कितनी बच सकती है। तो जो जाने वाली वैल्यू है वो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है स्ट्राइक प्राइस की, ये जो स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू है, और जो मार्केट और ये अपना स्ट्राइक प्राइस और मार्केट का वैल्यू जो है, मार्केट के जो फिगर्स है उसको माइनस करने के बाद जो भी बचता है, ऊपर का फिगर जो भी बचेगा वो यहाँ पर नेगेटिव में होगा। तो वो इतनी मेरी मतलब उसमें से अगर मार्केट उसी पोजीशन पे रहा तो उतने मेरे ये अमाउंट जाने वाली है, ये यहाँ पर दिखाई देता है। अब बात करते हैं, अब इस शीट के बाकी के इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पूरे इसका, तो ये ग्राफ्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉल साइड के और पुट साइड का टोटल ओआई जो है इसका ग्राफ दिखाई देता है। ये ग्राफ क्या बताता है कि मैक्सिमम कितना फिगर्स यहाँ पर आज के दिन में गया था और करंट क्या पोजीशन है। मतलब ओआई बढ़ते बढ़ गया फिर कम हो गया, तो यहाँ पर ये मैक्स का फिगर दिखाई देगा, मैक्स का। और ये करंट, अब जब ओआई बढ़ता है तो मैक्स और करंट ये दोनों इक्वल रहते हैं, मैक्सिमम इज इक्वल टू करंट जब ओआई बढ़ रहा होता है। तो वहाँ पर आपको ये जो परसेंटेजेस है वो ज़ीरो दिखाई देंगे, क्योंकि मैक्सिमम और इसमें अभी का जो पोजीशन है उसमें ओआई है उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आया हुआ है। लेकिन अगर ये मैक्सिमम अचीव करके ओआई घटने लगेगा तो यहाँ पर आपको ये फिर ऐसे परसेंटेजेस दिखाई देंगे। तो उस परसेंटेजेस के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के दिन में मैक्सिमम कितने गए और यहाँ से लोग निकल रहे हैं कि और एडअप हो रहे हैं। एडअप हो रहे हैं तो यहाँ पर 0% दिखाई देगा, और अगर निकल रहे हैं पोजीशन में से तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे परसेंटेजेस आपको दिखाई देंगे। तो वो अंदाज़ा आपको आ जाएगा कि ये पोजीशंस क्या कैसे हो रही है। सेम वही जो ये है, अभी स्ट्राइक प्राइस जो है 17,900, तो ये जो ग्राफ है 17,900 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ओआई का आज का ये पूरा का पूरा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है कॉल साइड का, और ये जो रेड कलर का है ये है पुट साइड का। ये दोनों ग्राफ्स आपको टोटल ओआई के दिखाई देंगे। मतलब क्या हो गया कि यहाँ से बढ़ते बढ़ते गए तभी यहाँ फिगर 0% होगी, यहाँ से जैसे ही ये नीचे आ गए तो इसका और इसका जो भी डिफरेंस होगा वो उस टाइम में आपको दिखाई दिया होगा। मान लीजिए कुछ 20% हो सकता है या फिर 25% हो सकता है। फिर यहाँ से ओआई बढ़ने लगा, लेकिन मैक्सिमम होने के बाद, यहाँ पर जाने के बाद इसने यहाँ पर एक दूसरा मैक्सिमम फिगर बना दिया। तब यहाँ पर आपको ये 0% दिखाई दिया होगा। यहाँ पर ये परसेंटेजेस 25 से मत, यहाँ पर अगर 25% दिखाई दे रहा होगा तो 22 20 करते करते ये 0% पे आ गया, और उसके बाद ये नीचे जाने लगा। तो ये मैक्सिमम होने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिफरेंस वहाँ पर 23% बना हुआ है वो आपको अभी फ़िलहाल वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है। अब इसमें एक ये चीज़ है ब्लू कलर की, जो है स्पॉट का ग्राफ है निफ्टी का। यहाँ पर निफ्टी का स्पॉट का ग्राफ है, ये जो ब्लू कलर में है ये स्पॉट का ग्राफ है। वैसे ही ये जो लाइंस है वो पुट की लाइन है रेड कलर की, ये वाली, और ये ग्रीन कलर वाली लाइन है ये है कॉल की। और उसके अलावा वहाँ पर एक आपको ब्राउन कलर का ये ग्राफ दिखाई दे रहा है। सॉरी, थोड़ा सा इसको मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ अलग से। ये जो है यहाँ पर ये जो लाइन ऐसे ऐसे दिखाई दे रही है, तो ये जो ब्राउन कलर का ग्राफ है वो एक प्रोजेक्टेड ग्राफ है कि अभी की निफ्टी की जो भी वैल्यू है और एनालिसिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन मिलता है, तो उसका एक ग्राफ यहाँ पर सुबह, मतलब सुबह से आपने देखा हो ये शीट जो अभी जब चालू की तब ये प्रोजेक्शन यहाँ पे था, निफ्टी यहाँ पे थी, और सडनली जंप आके प्रोजेक्शन को क्रॉस करके ऊपर गई। फिर प्रोजेक्शन की वैल्यू भी एडजस्ट हो गई। ये सारा ओआई का एनालिसिस होता है, तो वो भी वैल्यू ये हो गई। निफ्टी भी तब प्रोजेक्शन के यहाँ पर आ गई, और फिर प्रोजेक्शन की वैल्यू घटती गई। आज तो घटेगी क्योंकि आज का क्लोजिंग है तो पोजीशन निकलते हैं बहुत फास्ट, तो निफ्टी का ग्राफ थोड़ा सा अलग जाएगा।
और प्रोजेक्शन का अलग जाएगा। मतलब अलग दिखाई दे सकता है, ऐसा नहीं है कि जाएगा ही, दिखाई दे सकता है। लेकिन ये पास्ट मतलब आफ्टरनून आवर्स में इसमें डिफरेंस दिखाई दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ये प्रोजेक्टेड फिगर्स ऐसे दिखाई देगी जो ओआई के हिसाब से कैलकुलेट होके वहाँ का एक मार्केट का प्रोजेक्शन दे देती है कि मार्केट अगर यहाँ से गैप में चल रहा है तो ये ऊपर जा सकता है, अगर बाकी के सारे इसको सपोर्टिव हो गए तो यहाँ तक ये जंप ले सकता है। ऐसे वहाँ पर आपको एक प्रोजेक्शन का वहाँ पर एक इंडिकेशन मिल जाता है। इसके अलावा इसमें जो शीट में एडिशन है वो है इसका ग्रिक एनालिसिस है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आप यहाँ पर अपने जो भी पोजीशंस है उस हिसाब से अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के सिनेरियोज बना सकते हैं। यहाँ पर कॉल बाय का बना दिया, पुट बाय का बना दिया, ये सिनेरियोज बना दिए, स्ट्राइक प्राइस डाल दी। अब ये सारे आपको वहाँ मतलब ड्रॉप डाउन मेनू में आते हैं और ये प्राइस मैंने मैन्युअली वहाँ पर डाल दी, जो भी मेरी परचेस प्राइस होगी वो मैंने डाल दी। तो मुझे यहाँ पर ऐसे ग्राफ दिखाई देता है कि आज का क्या रहेगा, कल का क्या क्या पोजीशन हो सकता है, क्लोजिंग का क्या पोजीशन हो सकता है। ऐसे अलग अलग 3 डेट्स के, टुडे, डेट 1 और डेट 2। आज क्लोजिंग है तो आज सारे डेट सेम होंगे। तो सारे डेट्स के हिसाब उसके हिसाब से आपको ये पोजीशंस और अलग अलग ग्राफ्स और उसके फिगर जो भी है कि आज मेरा कितना कहाँ पे कितना लॉस हो सकता है, कहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, मेरी ब्रेक इवन पोजीशन, ब्रेक इवन कहाँ पे आता है, वो सारा चीज़ यहाँ पर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके साथ ये अलग अलग उसका आपको मैक्स लॉस कितना होगा, प्रीमियम आपने कितना पे किया हुआ है, आज के डेट में कितना होगा, कल के डेट में कितना होगा, वो सारा आपको, ये आज का है, ये दूसरे तारीख का है, ये तीसरे डेट का है, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल सकता है। यहाँ पर आप 4 सिनेरियोज बना सकते हैं टोटल मिला के। ये 4 सिनेरियोज में आपको यहाँ पर अपना जो भी कैसे एनालिसिस करना है, बाय हो या मतलब ये बाय हो या सेल हो, यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में दिखाई देगा। बाय करना है या सेल करना है, अगर मैंने इसको चेंज किया तो ये ऊपर ग्राफ चेंज हो जाता है, बाय किया तो ये ऊपर का ग्राफ ऐसे चेंज हो जाता है। फिर कॉल हो या पुट हो, इसका फिर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है, वो सारा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। वो सारे स्ट्राइक प्राइस के बाद मुझे सिर्फ एंटर करना है यहाँ पर प्राइस जो भी मैंने ली हुई है। ऐसे अलग अलग 4 सिनेरियोज आप बना सकते हो और चारों का मिला के आपको यहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा। शायद ही कहीं एक्सेल शीट में इतना अच्छा खासा ग्रिक एनालिसिस जो है वो आपको दिखाई देगा। ये जो ग्रीक एनालिसिस है बहुत डिफिकल्ट होता है, इसके लंबे फार्मूलाज है, उसको फॉर्मुलेट करके यहाँ पर बनाया हुआ है। ये थियोरेटिकल वैल्यू दिखाता है और ये मार्केट का प्राइस चालू रहता है, इसमें डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये आईवी की वजह से, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की वजह से ये प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं या फिर इसके थियोरेटिकल वैल्यू के नज़दीक हो सकते हैं। जैसे 2 हफ्ते पहले बजट के टाइम में बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी, उस हफ्ते में तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो यहाँ पर आमतौर पर एक 14, 15 या फिर 17 के रेंज में, इसी रेंज में आईवी रहती है, तो वो एकदम से 28, 28, 29 के इसमें चली गई थी। तो थियोरेटिकल वैल्यू यहाँ पर जो भी दिखाई दे रही थी, यहाँ पर अगर 100 दिखाई दे रही थी तो इसका स्ट्राइक पर इसका कॉल का वैल्यू यहाँ पर 200 चल रहा था, इतना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका था। तो ये थियोरेटिकल वैल्यू से आपको पता चल जाता है कि हम लोग प्रीमियम के ऊपर हम लोग और कितना मतलब ये पे कर रहे हैं, कितना और ज़्यादा प्रीमियम पे कर रहे हैं थियोरेटिकल वैल्यू के ऊपर। ये 10 रुपये, 20 रुपये है या फिर थोड़ी छोटी सी अमाउंट है, 20-25 रुपये तक है, तब चल सकता है। लेकिन 200-200 रुपये ज़्यादा देना है, मतलब उस टाइम वैल्यू की उसमें और ज़्यादा, मतलब वैल्यू की वजह से जो भी अपना ये कम होता है, प्रीमियम कम होता है, उसमें हम लोग और एडअप कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आप इसका पीरियड का ये पूरा आपका एनालिसिस और सेटअप बना सकते हैं। तो ये हो गई निफ्टी, और निफ्टी की सेम ये डैशबोर्ड है बैंक निफ्टी का, यहाँ पर भी सारा आपको सिमिलर वे में दिखाई देगा। ये है फिन निफ्टी का, और उसके बाद ये निफ्टी एफएनओ का। तो इसमें क्या है, ये हम लोगों ने ऑटो मोड पे नहीं रखा हुआ है। निफ्टी का इसमें अलग अलग कंपनीज के अलग अलग ओआई डेटा, इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। और ये कैसा है कि ये सेटअप हम लोग कल के लिए भी देख सकते हैं, मतलब कल के लिए अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ये पोजीशन मत स्लो मोमेंट वैसे स्टॉक में होने की वजह से कल के लिए हम लोग इसका एनालिसिस करके इसकी पोजीशंस करवानी है, तो यहाँ से कोई भी अपनी कंपनी चूज़ कर सकते हैं। ये रेंज में से कंपनी चूज़ करने के बाद आपको वहाँ पर नाम दिखाई देगा। नाम के बाद यहाँ पर यहाँ इस बटन को क्लिक करने के बाद ये सारा अपडेट हो जाएगा, ओआई अपडेट, इसका ओआई का जो भी चार्ट है वो अपडेट हो जाएगा।
उसके बाद आपको यहाँ पर हाइलाइट्स मिल जाएंगे, कहाँ पर ओआई ज़्यादा बना हुआ है वो, सॉरी, ये सारे हाइलाइट्स आपको मिल जाएंगे ऐसे। और यहाँ पर आपको सिमिलर वे में रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पर है, कॉल बाय करना है कि पुट बाय करना है, इसका ये सारा आपको ये प्रेजेंटेशन मिल जाता है। एनालिसिस होके ये फिगर्स मिल जाती है, तो उस हिसाब से आप अपना ट्रेड सेटअप कर लेते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि हम लोगों ने जो ज़्यादा डिस्कस नहीं की थी, कि ये जो नो ट्रेड नो ट्रेड नो ट्रेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है सारा, तो ये क्या है। यहाँ आपको अगर मतलब कॉल की पोजीशन ऐसी है कि यहाँ पर कॉल का ओआई बना हुआ है और पुट का ओआई बना हुआ है, दोनों एक बैलेंस स्टेज में है। अगर उसमें से कॉल का साइड का घट रहा है और पुट का बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मार्केट ये ऊपर जाने के इसमें है, ऊपर जा सकता है, मार्केट बुलिश हो सकता है। तो उसमें अगर कॉल का घट रहा है और पुट का बढ़ रहा है, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर कॉल बाय उस सिचुएशन में, अगर बेरिश होने वाली है तो पुट बाय। तो ऐसे लिखा हुआ यहाँ पर पुट बाय करके यहाँ पर आपको एक एक सेल में एक एक स्ट्राइक प्राइस के यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब ये कैसे दिखाई देगा, अगर मैंने मतलब मैं यहाँ सामने शीट पर बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर मुझे अभी कुछ भी सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए चाय पीने के लिए जाता हूँ और यहाँ पर सिग्नल आके चला गया, क्योंकि अब तो 1.5 मिनट की साइकिल है। तो 1.5 मिनट के बाद एक सिग्नल आया, चाय पीने पीने में 5 मिनट लग गए, तो उसके बाद दूसरा से जब साइकिल हो गई तो उसमें कुछ भी सिग्नल्स यहाँ पर दिखाई नहीं दिए। तो अगर ऐसे कुछ आके चले गए तो वो मैं कहाँ पर देख सकता हूँ, तो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर दिन भर का रिकॉर्ड मिल जाता है। ये निफ्टी का मिलेगा, यहाँ पर बैंक निफ्टी का मिलेगा, यहाँ पर फिन निफ्टी का मिलेगा। तो ये सारे जो है दिन भर के जो भी एनालिसिस यहाँ पर बन के आते हैं, उसके सारे सिग्नल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। कौन सा टाइम में आया था वो भी यहाँ पर इंडिकेट हो जाता है, किस टाइम में यहाँ पर पुट बाय आया हुआ था, यहाँ पर कॉल बाय आया हुआ था, वो सारे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब यहाँ पर जैसे मार्केट वैल्यू तक चल रही थी 17,859, उसके बाद कॉल का सिग्नल मिला। कॉल का सिग्नल होने के बाद मार्केट ने मैक्सिमम अपना 17,913, और अपने चार्ट के ऊपर देखेंगे तो 17,916 तक की फिगर अचीव कर ली यहाँ पर। और ये अपना रेगुलरली स्पॉट का ग्राफ है, उसके साथ डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ये जो वैल्यूज़ वहाँ पर डैशबोर्ड पर दिखती है वही यहाँ पर दिखाई देगी आपको इस सेल में। और करंट मार्केट प्राइस का क्या चल रहा है, और ये ई एम ए 21 का ये येलो कलर का लाइन, ये EMA 21 आप मैंने इसमें खास जोड़ दिया है कि आपको एक थोड़ा सा मार्केट के लिए सपोर्टिव ये हो कि मार्केट अगर ये EMA लाइन के ऊपर है तो इसको अगर सपोर्ट करके चल रही है तो कौन सी पोजीशन में रहना है, इसको अगर ब्रेक करके नीचे आती है तो कौन से पोजीशन में रहना है। मतलब यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर गई तो एक ऊपर का डायरेक्शन पकड़ लिया, यहाँ ब्रेक करके नीचे आ गई लेकिन ज़्यादा नीचे मूवमेंट नहीं, ऊपर नहीं, इसी के ही सपोर्टिव में जा रही है। मतलब मार्केट और EMA का एक यहाँ पर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। ये EMA 21 का बनाया हुआ है। अब उसके अलावा यहाँ आपको पूरा का पूरा OI का डेटा मिल जाएगा। जो भी OI का डेटा फेच होता है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का, ये तीनों का आपको ऐसे दिखाई देगा ये सारा। और ये इंडेक्स का डेटा है, जो भी निफ्टी मिड कैप ये सारे जो भी है इंडिया विक्स का है वो सारा, यही डेटा हम लोगों ने सामने लिया हुआ है। अब इस शीट को आप कैसे ले सकते हो, ये शीट आपको लेनी है, अगर ये शीट आपको चाहिए तो पहली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पर नोट पैड ले लेता हूँ सपोर्ट के लिए। तो अगर ये शीट आपको लेनी है एक्सेल शीट, तो पहला एक चीज़ है कि इसका वन टाइम पेमेंट है, यह है 6,999 रुपीज़, ये इसका वन टाइम पेमेंट है। तो ये एक वन टाइम पेमेंट करके आप शीट ले सकते हो। इसमें आपको क्या एडवांटेज मिलेगा, इसमें आपको अगले जो भी अपग्रेड्स होंगे वो आपको फ्री में मिलेंगे, ये अपग्रेड्स आपको फ्री में मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो प्राइस हम लोगों ने दी हुई है, अगर इसमें कुछ रिडक्शन करते हैं तो वो जो डिफरेंस है वो आपको रिफंड मिल जाएगा, ये रिफंड मिलेगा। तीसरी चीज़, अगर हम लोग इसमें कुछ एडिशन करके कुछ नया कुछ लेके आते हैं जिसकी वजह से अगर हम लोगों को प्राइस इंक्रीज करनी पड़ी, मान लीजिए कि ये V3 वर्जन आप लोगों ने लिया हुआ है, ये 699 में आपने लिया हुआ है, तो अगर मेरा V4 वर्जन या फिर V5 आ गया जिसमें हम लोगों ने प्राइस कुछ बढ़ाकर 7,500 कर दी है, तो अगर ये प्राइस की हुई है तो अपग्रेड फ्री होने की वजह से आपको ये भी है, ये फ्री ऑफ चार्ज मिल जाएगा, ये भी आपको फ्री ऑफ चार्ज में मिल जाएगा।
किसी भी वजह से मैं अगर प्राइस बढ़ा देते हैं हम लोग, तो वो आपको डिफरेंस नहीं देना पड़ेगा। आपको उसी प्राइस में उसके अपग्रेड्स भी फ्री में मिलते जाएंगे। प्राइस रिड्यूस होगी तो भी आपको डिफरेंस रिफंड हो जाएगा इसमें। ये होगी। सेकंड ऑप्शन क्या है इसमें? सेकंड ऑप्शन इज ईएमआई। आपको इसको 1800 रुपीज़ पर मंथ ईएमआई के बेसिस पर मिल जाएगी ये शीट। अब ये 1800 रुपीज़ पर मंथ इंटू 4, ये जो 4 मंथ्स है ये आपके कंटिन्यूस होने चाहिए। मतलब अभी आपने अगर फरवरी में ले ली, फरवरी में ले ली, तो मार्च, अप्रैल और मई ये आपका कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फरवरी में ले ली, फिर उसके बाद अप्रैल में दोबारा पूछ लिया, फिर उसके बाद मई में पूछ लिया, फिर उसके बाद एकदम से नवंबर में आ गए। तो ये ऐसे नहीं चलेगा, ये कंटिन्यूस होनी चाहिए। तो ये कंटिन्यूस अगर होंगी तो आपको वो सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे जो वन टाइम चार्ज के हैं। अगर आप डिसकंटिन्यूसली ले रहे हो तो आपको ना कुछ अपग्रेड्स उसके मिलेंगे और ना ही कुछ ये मिलेगा। जब तक का उस टाइम का जो भी प्राइस होगा उस प्राइस के ऊपर मिल जाएंगे। अगर आपका 1800 रुपीज़ इंटू 4 मंथ्स कंटिन्यूस हो गया, ये कंटिन्यूशन में हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा महीना ऐसे, तो आपको वो सारे बेनिफिट्स, वो सारे अपग्रेड्स, और फोर्थ मंथ के बाद, इसके बाद ये शीट आपके पास परमानेंटली आ जाएगी। फर्स्ट महीने की शीट 1 मंथ तक चलेगी, सेकंड की सेकंड मंथ मतलब 1 मंथ चलेगी, तीसरे मंथ की 1 मंथ तक चलेगी, चौथा ईएमआई जैसे ही पे हो गया, ये शीट जो है इसके बाद कंटिन्यूसली आपके पास रहेगी। और ये हमेशा के लिए आपकी शीट हो जाएगी, जो जितना मतलब समय है जिसके अपग्रेड्स है वो सारे आपको मिलते रहेंगे और वो चलती रहेगी। मतलब उस पर कोई टाइम बैरियर नहीं होगा। उसके पहले जो भी है 4 महीने की जो शीट्स है उसके ऊपर टाइम बैरियर होगा। जैसे ही चौथा इंस्टॉलमेंट आपका आ जाता है उसके बाद जो शीट आपको मिलेगी वो आपको परमानेंटली मिल जाएगी। वो हमेशा के लिए रहेगी आपकी और हमेशा के लिए चलेगी। जब तक एक्सेल है तब तक वो चलेगी। तो ऐसे ये शीट आपको दो ऑप्शंस में मिल सकती है। पहला है 6999 ओनली, ये प्राइस में आप वन टाइम पेमेंट कर सकते हो। और सेकंड ऑप्शन है ईएमआई, जिसमें आपको 1800 इंटू 4, ये आपको हर महीने के लिए कंटिन्यूएशन में आपको ये देने हैं। आपको हर महीने एक शीट मिलती रहेगी और चौथी जो शीट मिलेगी उसके बाद आपको ये परमानेंटली मिल जाएगी। तो ये ऐसे दोनों ऑप्शंस है, दोनों में बेनिफिट्स वही रहेंगे। जो डिसकंटिन्यूसली अगर किसी का हो गया, इसमें कंटिन्यूशन नहीं रहा, तो बाकी के कोई भी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। ना ही पहले के ये काउंट होंगे। अगर किसी ने फरवरी में ले ली, उसके बाद अगर वो अप्रैल में मांग रहा है, तो ये पहला वाला काउंट उसमें नहीं होगा। दिस विल बी द फर्स्ट। अप्रैल के बाद अगर 4 हो गए, सो दैट विल बी काउंटेड। दिस फरवरी विल नॉट बी काउंटेड। तो ये होगी एक्सेल शीट की बात। आपको मैंने पूरी की पूरी समझा दी। अगर कोई डाउट हो, कुछ ये इशू ये है, समझना है और ज़्यादा इसको देखना है, तो ये वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये शीट कैसे लेनी है वो मैंने आपको दोनों ऑप्शंस बता दिए। अब इसके साथ आपको क्या मिलता है? इसके साथ हमारा ये जो इंडिकेटर है, रिवर्सल कैंडल एंड कंसोलिडेटेड जोन इंडिकेटर, ये आपको इसके साथ फ्री में मिलता है। फ्री में मतलब ये है कि 1 साल का फ्री है ये। और जो शीट के परमानेंट बायर्स है या जिन्होंने वन टाइम पेमेंट किया हुआ है, या फिर जिन लोगों का ईएमआई पूरा का पूरा हो चुका है, मतलब जो परमानेंट शीट के में ये है यूजर्स है, उनके लिए सेकेंड ईयर से लेके सिर्फ 1 रुपीज़ पर ईयर इतना ही चार्जेस रहेगा। ये क्यों रहेगा? क्योंकि मुझे वो यूज़र्स को देखना पड़ता है कि वो यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इंडिकेटर का क्या पर्पज़ है, इसका ये कैसे हेल्पफुल है, वो सारे ये करने के लिए मैं इसको 1 रुपये पर ईयर का चार्ज रख रहा हूँ, जो है मेरे शीट के, इस शीट के यूज़र्स है, परमानेंट यूज़र्स है। अगर आप ईएमआई पे ले रहे हो, आपका पहले ईएमआई के साथ आपको 1 मंथ का तो ये इंडिकेटर मिल जाएगा, सेकंड मंथ का किया तो सेकंड मंथ भी मिल जाएगा, थर्ड मंथ का किया तो थर्ड मंथ में मिल जाएगा, फोर्थ मंथ में किया तो फोर्थ मंथ का मिल जाएगा। लेकिन अगर डिसकंटिन्यूएशन में रहे और उसके बाद वो आपको ऐसे ट्रीट होगा जैसे आप साल भर का सब्सक्रिप्शन है। लेकिन आपने अगर डिसकंटिन्यू कर दिया तो 1 मंथ का पहले तो मिल जाएगा, सेकंड मंथ से आपको कोई कुछ ये इंडिकेटर का ये सपोर्ट मिलने वाला नहीं है।
तो ये इंडिकेटर अगर आपको चाहिए तो उसका एक अलग सा वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो जाके देख सकते हैं इंडिकेटर का, इसका प्राइसिंग का। वैसे इंडिकेटर का जो है वो है 250 रुपीज़, 249 रुपीज़ पर मंथ का इसका चार्जेस है। फिर उसके बाद 549 3 मंथ्स का, उसके बाद 999 6 मंथ्स का, और 1499 12 मंथ्स का। ये इसके चार्जेस है। तो होप आपको ये मेरी पूरी की पूरी एक्सेल शीट समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये शीट चाहिए तो उसके मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैसे करना है, ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, शीट पूरी एक्सप्लेन कर दी। अगर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा उसको लाइक कीजिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये शीट लेनी है तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।